हेलो बच्चों। देखिए, आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा समाकलन। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि एक तो था अपकलन और उसके बाद अपना चलेगा समाकलन इंटीग्रेशन। देखिए, सबसे पहले हम इसमें समाकलन होता क्या है, बेसिक, और समाकलन के जो मानक सूत्र हैं, जैसे तुमने अपकलन में मानक सूत्र पढ़े थे, सेम इसी प्रकार समाकलन के भी मानक सूत्र पढ़ने हैं। तो आज के वीडियो में देखिए बच्चों, पहला समाकलन होता क्या है। तो अवकलन का रिवर्स, ठीक है, क्या कहलाता है, समाकलन। बस दिमाग में ये फिट कर लीजिए कि जो अवकलन है उसका रिवर्स प्रोसेस, या उसका रिवर्स, उसका उल्टा, उसका प्रतिलोम क्या कहलाता है, समाकलन। अवकलन करते हैं हम किसी भी फंक्शन का, तो जो आंसर निकल के आता है वो होता है अवकलज। ठीक है। और समाकलन को हम इसीलिए क्या बोलते हैं, प्रति अवकलज। कहने का मतलब जो हमने अभी तक अवकलन पढ़े थे किसी फंक्शन का, जब हम अवकलन किया करते थे, जैसे डी डी एक्स ऑफ, मान लो मैंने इस कैपिटल एफ एक्स का अवकलन किया और मेरे पास कोई फंक्शन आ गया, ये अवकलज आ गया। जैसे मैंने साइन एक्स का किया, कॉस एक्स आ गया, टेन एक्स का किया, सेक स्क्वायर एक्स आ गया, अपन ने बहुत सारे अवकलन किए। क्लियर। तो यहाँ से जब मैंने इस फंक्शन का अवकलन किया एक्स के सापेक्ष, तो मुझे ये अवकलज निकल के आया, कौन, एफ, स्मॉल एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन आ गया। तो यदि हम वापस इसका समाकलन करें, देखिए अब पहली बात तो समाकलन या इंटीग्रेशन का साइन क्या है। जैसे अवकलन जब हम करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, डी डी, इस तरह से लिखते हैं, डी डी। एक्स के सापेक्ष करना है तो डी डी एक्स, वाई के सापेक्ष करना है तो कैसे लिखते हैं, डी डी वाई, टी के सापेक्ष करना है तो डी डी टी, थीटा के सापेक्ष करना है तो डी डी थीटा। तो इसी प्रकार जब हम समाकलन करते हैं, अब देखिए अभी तो एक्स वाले पार्ट चलेगा पूरा, तो जब मैं एक्स के सापेक्ष इसका समाकलन करूँगा तो समाकलन में यहाँ पर लिखते हैं, अगर एक्स के सापेक्ष कर रहे हो तो डी एक्स, वाई के सापेक्ष कर रहे हो तो डी वाई, थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो डी थीटा, और टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो डी टी। इसी प्रकार समाकलन का ये चिन्ह होता है, इस प्रकार का। ठीक है बच्चों। अंग्रेजी में देखा जाए तो ये एस टाइप का है, अंग्रेजी का अक्षर होता है ना एस, उस टाइप का चिन्ह है। तो ये हो गया अपना समाकलन का चिन्ह। तो कैसे पढ़ेंगे इसको, कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स बराबर। तो देखिए बच्चों, अवकलन का उल्टा होता है। मैंने कैपिटल एफ एक्स का अवकलन किया, स्मॉल एफ एक्स आया। अब यदि मैं इसका वापस समाकलन कर दूंगा तो कौन आएगा, वही कैपिटल एफ एक्स। आ रही बच्चों बात समझ में। समाकलन क्या है, अवकलन का उल्टा प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है। जिस फंक्शन का हमने अवकलन किया, कुछ फंक्शन आया, उसका यदि हम वापस क्या कर दें, समाकलन कर दें। क्लियर। तो कौन आ जाएगा, जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है। क्लियर। कैपिटल एफ एक्स का हमने अवकलन किया स्मॉल एफ एक्स का वापस समाकलन किया तो वापस से कैपिटल एफ एक्स आ जाएगा। जैसे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये सभी बच्चे जानते हैं कि क्या आता है, कॉस एक्स आता है। तो अगर मैं कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष वापस से समाकलन कर दूं तो मुझे कौन मिल जाएगा, साइन एक्स। कौन मिल जाएगा बच्चों, साइन एक्स मिल जाएगा। दोनों बात समझ में आई नहीं आई। इसी प्रकार देखिए, जैसे डी डी एक्स ऑफ, अगर मैं टेन एक्स का अवकलन करूं तो क्या आ जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स। और यदि सेक स्क्वायर एक्स का वापस से समाकलन कर दिया जाए तो कौन आ जाएगा, टेन एक्स। तो कहने का मतलब ये है कि अवकलन अगर आपको कंठस्थ है, अवकलन के फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हैं, तो समाकलन के फॉर्मूले फटाफट याद हो जाएंगे। क्योंकि टेन एक्स का अवकलन याद है आपको, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन याद रखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर भाई। सेक स्क्वायर एक्स याद कीजिए कि किसके अवकलन पर, या किसका अवकलज है, ये टेन का अवकलज है। क्लियर। ये किसका अवकलज है, टेन का, तो बस वो टेन ही आंसर है।
आई बात बच्चों समझ में। जैसे मैंने यहाँ साइन कॉस एक्स का समाकलन किया, तो कॉस एक्स किसका अपकलन करने पर आया था? साइन एक्स का। तो ये हो गया साइन एक्स। आंसर क्या आ गया? साइन एक्स आ गया। जैसे देखिए, और अगर हम अपकलन करते हैं किसका? एक्स की पावर मान लो 5 का, सारे बच्चे जानते हैं तो क्या आता है? 5x की पावर 4। अब यदि मैं वापस से पूरे के पूरे 5x की पावर 4 का समाकलन कर दूं, तो मुझे कौन मिल जाएगा? x की पावर 5 मिल जाएगा। तो बच्चों आया समझ में समाकलन का प्रोसेस। इसके बाद देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि समाकलन और अपकलन दोनों आपस में क्या हैं? प्रतिलोम या रिवर्स प्रोसेस है। दोनों क्या हैं? एक दूसरे के प्रतिलोम हैं। तो अगर कहीं आपको इस तरह दिखता है कि डी डी एक्स ऑफ, देखिए जनरली डी डी एक्स ऑफ अपन मान लो एफ एक्स करें तो क्या आ जाएगा? नया एफ एक्स आ जाएगा। लेकिन अगर डी डी एक्स ऑफ और इस तरह से हो, हमें इसका अपकलन करना हो, किसका? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स का अवकलन करना हो, तो देखिए मैंने क्या कहा था कि समाकलन और अपकलन एक दूसरे का उल्टा होता है, तो दोनों ही कैंसिल हो जाते हैं। आंसर केवल क्या रह जाएगा? एफ एक्स रह जाएगा। बात समझ आ रही बच्चों? भाई इसका समाकलन करेंगे और फिर उसका अपकलन करेंगे तो वही चीज़ रह जाएगी। क्लियर? जैसे देखिए कॉस एक्स है, मान लो कॉस एक्स का पहले मैं समाकलन कर दूं, जैसे यही क्वेश्चन होता है। इस तरह से देखिए आप, अंदर मैंने ये ले लिया कॉस एक्स। क्लियर? अब समझिए ये एग्जाम्पल हो गया इसका। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा बच्चों? कॉस एक्स का समाकलन करूँगा पहले। तो देखिए कॉस एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा? साइन एक्स, अभी ऊपर बताया था। और साइन एक्स का मैं फिर से अपकलन करूँगा तो क्या आ गया बच्चों? कॉस एक्स। तो जो दिया गया था वही आ गया। तो यही मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको कि समाकलन और अपकलन एक दूसरे के प्रतिलोम है, तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो जो फंक्शन है वही अपना आंसर होता है। क्लियर? अब इसमें एक जो मेन बात है बच्चों, वो देखिए आप कि समाकलन के दो प्रकार होते हैं। एक प्रकार है अनिश्चित समाकलन, दूसरा है बच्चों निश्चित समाकलन। ठीक है? अब देखिए निश्चित समाकलन ये तो अपन को पढ़ना है एक्सरसाइज 10 में, और ये पढ़ना है अपन को एक्सरसाइज 9 में। क्लियर? अभी जो एक्सरसाइज चलेगी वो 9 चलेगी। अनिश्चित को पहले पढ़ना होगा, उसके बाद निश्चित समाकलन पढ़ेंगे। अनिश्चित समाकलन, देखिए समाकलन का एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जो अपने समाकलन काम आता है वो आता है क्षेत्रफल निकालने के। किस काम आता है बच्चों? क्षेत्रफल निकालने के काम आता है। जैसे देखो थोड़ा बहुत बता ही देता हूँ मैं आपको। जैसे देखिए ये एक्स वाई एक्सिस है, एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और इस तरह मान लो कोई एक कर्व दे रखा है, वक्र दे रखा है, कोई भी वक्र है, वाई बराबर एफ एक्स। और सपोज करो यहाँ से लेके मुझे यहाँ तक कोई क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना है, ये वाला। अब देखिए बच्चों, तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हो, आयत का जानते हो, वर्ग का जानते हो, गोले का जानते हो, शंकु का जानते हो, बेलन का जानते हो। लेकिन यहाँ देखिए बच्चों कोई आकृति बन रही है कि ना, तो ये आयत है ना वर्ग है। तो इस टाइप के जो क्षेत्र हैं उनका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम समाकलन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए जैसे मैं कहूँ यहाँ से और यहाँ तक, मान लो ये x बराबर 2 है और मान लो ये x बराबर 10 है, तो 2 से 10 तक अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये चीज़ क्या हो गई? निश्चित हो गई, 2 से लेके और 10 तक। तब तो वो चीज़ चलेगी निश्चित समाकलन में। लेकिन अगर अपने पास ये 2 नहीं है और ये 10 नहीं है, केवल अपने पास क्या है? वक्र है, तो वो चीज़ किस में चलेगी बच्चों? अनिश्चित समाकलन। देखिए डिटेल से तो अपन आगे पढ़ ही लेंगे इसको। अभी अपना टॉपिक क्या है? अनिश्चित समाकलन। अब अनिश्चित समाकलन में अपन को क्या करना है वो डिटेल से देखते हैं। क्लियर बच्चों? अनिश्चित समाकलन। ठीक है? अब ध्यान से देखना। देखिए एक बेसिक चीज़ बताता हूँ पहले, कि मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया था, अगर मान लो मैं एक्स स्क्वायर का अपकलन करता हूँ तो क्या आएगा बच्चों बताओ? 2x आएगा। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं 2x का समाकलन कर दूँ तो क्या आएगा? वही आ जाएगा। यही प्रोसेस होता है, उल्टा प्रोसेस होता है। क्लियर? लेकिन बच्चों इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, देखिए
ये मैंने एक्स स्क्वायर का अपकलन किया, क्या आया 2x। सपोज कि ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब क्या आता बताइए, 2x आता, और 2 का क्या हो गया 0, तो कितना आया बच्चों, वही 2x। अब मैं यहाँ पर जब समाकलन कर रहा हूँ किसका, 2x का, तो मुझे केवल क्या मिला, एक्स स्क्वायर। लेकिन ये भी सही है भाई, इस 2x का अगर मैं अब समाकलन करूँ तो मुझे ये मिलना चाहिए। इसी प्रकार अगर मैं अपकलन कर दूँ एक्स स्क्वायर -5 का, तब भी कितना आएगा 2x। लेकिन समाकलन करने पर केवल क्या आ रहा है बच्चों, एक्स स्क्वायर आ रहा है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? देखो यहाँ 2x का समाकलन किया एक्स स्क्वायर, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, तो प्रत्येक का आंसर तो सेम आना चाहिए। लेकिन आंसर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो इस कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, अनिश्चित समाकलन में ये जो अपन समाकलन करते हैं, जैसे मैंने किसी भी 2x का ही समाकलन किया, तो जो भी आंसर आता है उसके बाद हम लगाते हैं प्लस का c। क्या लगाते हैं बच्चों, प्लस c। और ये जो c है वो अचर है, क्या है, अचर है। अब ये c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे इस वाले सवाल के लिए c की वैल्यू हो जाएगी 2 ऑटोमेटिक। इस वाले सवाल के लिए c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5। देखिए इस वाले के लिए क्या हो जाएगी, c की वैल्यू 2, इस वाले के लिए क्या हो जाएगी -5। कहने का मतलब डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब c यहाँ कुछ भी रख लो, चाहे 2 रखो चाहे 10 रखो, क्या आने वाला है 2x। और जब मैं 2x का समाकलन करूँगा तो एक्स स्क्वायर और मैं प्लस में क्या लगा दूंगा, c लगा दूंगा। तो यहाँ 5 होगा तो ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा, 10 है तो 10 हो जाएगा। क्लियर? तो ये जो c है, क्या है c, क्योंकि यहाँ पर c की वैल्यू डिफाइन नहीं है, c की वैल्यू हमारे पास नहीं है, सिर्फ इसी कारण से इसको क्या बोला जाता है, अनिश्चित समाकलन। क्योंकि c की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसलिए हम कोई भी समाकलन करेंगे। जैसे सपोज कीजिए cos x का समाकलन का सूत्र है, cos x का समाकलन निकालना है, तो आंसर क्या आ गया sin x, और बगल में प्रत्येक आंसर के बाद हम प्लस c लगाएंगे। इसी प्रकार जैसे sec स्क्वायर x है तो इसका समाकलन हो जाएगा tan x प्लस c। क्लियर बच्चों? इसलिए इसको कहा जाता है अनिश्चित समाकलन। ये समझ में आ गया होगा प्लस c का फंडा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का अपकलन कर रहे हैं तब भी 2x आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का कर रहे हैं तब भी 2x आ रहा है, इसका कर रहे हैं तब भी 2x आ रहा है। लेकिन 2x का जब अपन समाकलन कर रहे हैं तो अपन कैसे बताएंगे कि वो, ये तीनों को एक साथ कैसे बताएंगे भाई, यहाँ से तो अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, हमेशा एक्स स्क्वायर ही आएगा, तो +2 -5 +10 ये कहाँ जाएंगे, तो ये सब हमने किस में डाल दिए, प्लस के c में, और c का हमें पता नहीं है कि इसकी वैल्यू कितनी है, इसलिए ये चीज़ क्या बन जाती है, अनिश्चित समाकलन, क्योंकि c की वैल्यू निश्चित नहीं है। आया बच्चों समझ में? और जब हम निश्चित समाकलन पढ़ेंगे तो वहाँ c का रोल नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे पास निश्चित क्षेत्र रहेगा जिसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अभी देखिए इस प्रश्नावली के अंदर हमें समाकलन के सूत्रों का अध्ययन करना है, और अगली प्रश्नावलियों में हमें इसके अनुप्रयोग, मतलब समाकलन कहाँ काम में लिया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, या क्षेत्रफल के लिए काम में लिया जाता है। देखिए तो ये चीज़ हमें बाद में अध्ययन करनी है, अभी केवल हम इसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसके सूत्र पढ़ेंगे, इसके सूत्रों पर आधारित सवालों को हल कैसे किया जाता है वो चीज़ पढ़ेंगे। क्लियर बच्चों? आया समझ में? देखिए बच्चों अब हम पढ़ते हैं कुछ मानक सूत्र समाकलन के। जैसे मैं आपको पहला ही बताता हूँ बेसिक, डी डी एक्स ऑफ, आप खुद बताना, यहाँ 20 लिखा हुआ है, डी डी एक्स ऑफ ए प्लस बी लिखा हुआ है, डी डी एक्स ऑफ साइन एल्फ़ा लिखा हुआ है। क्लियर? देखिए आप खूब जानते हो 20 अचर है, ए प्लस बी सब अचर है, साइन एल्फ़ा ये अचर है। अचर का अवकलन सबने पढ़ रखा है, क्या होता है बच्चों, 0 होता है। मतलब डी डी एक्स ऑफ कोई भी कांस्टेंट c ले लें तो उसका अवकलन क्या आता है,
जीरो आता है। तो अपना पहला फॉर्मूला तैयार हो गया कि अगर मैं जीरो का समाकलन कर दूं एक्स के सापेक्ष तो क्या आ जाएगा बच्चों, कांस्टेंट आएगा। अगर मैं जीरो का समाकलन करूंगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का अपकलन कौन होता है, जीरो होता है। देखिए जीरो का समाकलन करना है तो पहले याद कीजिए कि जीरो किसके अपकलन के बाद आता है, कांस्टेंट के, तो आंसर आ गया कांस्टेंट। क्लियर बच्चों। अच्छा सेकंड फॉर्मूला है एक्स की पावर एन का, इसका ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपकलन में भी ये इंपॉर्टेंट था। अब अपकलन में तो फॉर्मूला क्या होता था, ये एन आगे आ जाता था और एक्स की पावर एन माइनस वन। यहाँ फॉर्मूला ये इस प्रकार होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन, एक पावर ज़्यादा कर दो और जो ज़्यादा की है उसी का भाग दे दो। और देखिए प्रत्येक फॉर्मूले में प्लस सी लगाना अनिवार्य है। आ रही बच्चों बात समझ में। एक्स की पावर एन का समाकलन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन, एक ज़्यादा पावर को एक बढ़ा दो और जो बढ़ी हुई पावर है उसका भाग दे दो। जैसे देखिए एक्स की पावर तीन का समाकलन करना है तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स की पावर तीन प्लस एक बटे तीन प्लस एक प्लस सी। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, एक्स की पावर चार बटे चार प्लस सी। इसी प्रकार अगर पावर नेगेटिव हो, एक्स की पावर माइनस टू, देखिए सारे फॉर्मूले केवल किस में जाएंगे, एक्स की पावर एन में। क्लियर लिखा हुआ है एक्स की पावर अचर, तो देखिए तीन अचर है माइनस दो अचर है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, माइनस दो प्लस एक बटे माइनस दो प्लस एक प्लस सी। तो बच्चों यहाँ से क्या आ गया, एक्स की पावर माइनस एक बटे माइनस एक प्लस सी, या फिर इसको लिख देंगे अपन माइनस वन और इसको नीचे ला दूँ तो माइनस वन अपॉन एक्स। क्लियर बच्चों। अच्छा अगर मान लो रूट एक्स है तो देखिए रूट एक्स का मतलब क्या हो गया, एक्स की पावर आधी, क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, आधी में मैं एक जोड़ूंगा तीन बटा दो और भाग दे दूंगा तीन बटा दो प्लस सी। क्लियर बच्चों, आ रही बात समझ में। अच्छा इसी प्रकार कुछ भी दे दे, एक्स की पावर ए दे दे, अब ए भी क्या है, अचर होता है, तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर ए प्लस वन बटे ए प्लस वन प्लस सी। क्लियर बच्चों, आ रही बात समझ में। अच्छा इसके बाद देखिए एक दो चीज़ें डायरेक्ट याद रखोगे आप, जैसे मैंने आपसे कहा था कि डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स का अपकलन क्या होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स। तो ये सीधे भी याद रखोगे कि वन अपॉन अगर कहीं आपको देखे टू रूट एक्स इस टाइप का, तो समाकलन क्या हो जाएगा, रूट एक्स। देखिए वन अपॉन टू रूट एक्स दिखे तो रूट एक्स हो जाएगा, या फिर इस तरह से बहुत दिखेंगे आपको, देखिए वन अपॉन रूट एक्स का समाकलन कीजिए तो टू को इधर भेज दीजिए, टू रूट एक्स प्लस सी प्लस सी प्लस सी जरूर लगाना है। क्लियर बच्चों, या आया समझ में आपके। इसी प्रकार देखिए मैंने ये बताया था डी डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स का अपकलन लिखाया था मैंने आपको माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो समाकलन क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का वन अपॉन एक्स, डायरेक्ट लिख सकते हो प्लस सी, और इधर प्लस करते हो तो इधर माइनस हो जाएगा। आया बच्चों समझ में, आता क्लियर। तीसरा देखिए बच्चों डी डी एक्स ऑफ, आपने पढ़ा है लॉग एक्स का अपकलन क्या होता है, वन अपॉन एक्स, तो समाकलन क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का अपकलन क्या होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा बच्चों, साइन एक्स प्लस सी। इसी तरह देखिए और डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का अपकलन क्या होता है बच्चों, माइनस साइन एक्स। तो देखिए माइनस साइन एक्स का जब मैं समाकलन करूँगा तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आएगा, नहीं आएगा। और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है साइन एक्स के समाकलन की तो माइनस को इधर भेज दीजिए, ये प्रत्येक फॉर्मूले में चलेगा। देखिए माइनस साइन एक्स का क्या हो जाएगा, सीधे कॉस एक्स हो जाएगा, लेकिन अगर साइन एक्स का है तो माइनस कॉस एक्स, माइनस को इधर भेज दीजिए। ठीक है, प्लस सी और प्लस सी ये तो लगाना ही है। इसके अलावा देखिए बच्चों डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स का किया था अपन ने, क्या आया था सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन क्या हो जाएगा,
10x हो जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले हैं, आपको बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है अगर अवकलन के आपको याद है तो। इसी तरह देखिए बच्चों, cot x का क्या हो जाएगा, क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो फिर से सेम चीज़ कि अगर मैं माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करूं तो क्या आ जाना चाहिए cot x, आएगा नहीं आएगा, क्लियर। लेकिन अगर कोसेक स्क्वायर एक्स का पूछता है तो माइनस कॉट एक्स लिख दीजिए, बात एक ही है। अरे ना बस समझ में, जैसे अवकलन हम cot x का करते हैं तो माइनस कोसेक स्क्वायर, अब सपोज कीजिए माइनस पहले इधर लगा हुआ था तो माइनस माइनस प्लस हो जाते, क्लियर बच्चों। और देखिए सेक एक्स का अवकलन क्या था, सेक एक्स टेन एक्स। तो सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी, यहाँ भी प्लस सी तो लिखना ही लिखना है सब जगह। देखिए कितने आसान फॉर्मूले हैं, कोई मेहनत का काम नहीं है। अच्छा डी डी एक्स हो और ले लीजिए कोसेक एक्स क्या होता है माइनस ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स, क्लियर। तो अगर हम समाकलन कर दें माइनस ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स एक्स के सापेक्ष तो क्या आ जाएगा कोसेक एक्स प्लस सी आ जाएगा। इसके बाद देखिए बच्चों डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, सब जानते हो ए की पावर एक्स लॉग ए। अब देखिए लॉग ए पूरा का पूरा अचर होता है, ये भी सब जानते हो। तो अगर मैं ए की पावर एक्स लॉग ए का समाकलन करता हूँ तो मुझे कौन मिल जाएगा ए की पावर एक्स। अब ये कॉन्सेप्ट तो आपके समझ में आ गया। अब आपको तो चाहिए केवल ए की पावर एक्स का, तो देखिए लॉग ए तो क्या है अचर है, बाहर आ जाएगा इस तरह से। और कौन बचा इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स डी एक्स बराबर ए एक्स। और हमको किसका चाहिए ए की पावर एक्स का, तो ये बटे में चला जाएगा ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए, क्लियर। और यदि आप इसको भी ऊपर ले जाना चाहो तो आपने तो 11th में पढ़ लिया होगा कि अगर मैं लॉग को ऊपर ले जाऊं, देखिए यहाँ ऊपर ले जाऊं तो ये दोनों चेंज हो जाते हैं, ये ई तो ऊपर आ जाएगा और ए टांग में आ जाएगा, क्लियर बच्चों। आगे के फॉर्मूले हम पढ़ देंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये सारे फॉर्मूले एक बार अच्छे से रीड करके याद करने हैं, क्लियर। अवकलन के ढंग से याद कर लो, समाकलन तो बस उल्टा ही है, आपको फटाफट याद हो जाएंगे, क्लियर। और कोई भी प्रॉब्लम हो किसी प्रकार की तो मुझे बताइए। ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताइए मैंने आज, समाकलन होता क्या है और बेसिक इसके फॉर्मूले। अभी तो और बच रहे हैं, ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएंगे, क्लियर बच्चों।